सामने बोर्ड पे मैंने एक जुमला लिखा है इल्मुस्साअती इंदल्लाहि। यहाँ पर मुझे बताइए कि आपकी खबर जो है वो किस तौर पे आई है। इल्मुस्साअती तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह होकर मुब्तदा बन गया और इंदल्लाहि ये इसकी खबर है, तो ये शिबु जुमला है। और शिबु जुमला में जार मजरूर और ज़र्फ़ मुदाफ इलैह में से इंदा को आप देख के फौरन फैसला कर लेंगे कि इंदा ये लफ्ज पास के माना देता है और पास में जगह का मफहूम जो है वो होता है, और जो इस्म जगह या वक्त का मफहूम दे उसे ज़र्फ कहते हैं, और ज़र्फ हमेशा मंसूब होता है। तो इंदा ये ज़र्फ है और अल्लाह जो है ये इस्म मुदाफ इलैह है। तो ज़र्फ और मुदाफ इलैह मिलकर ये खबर बन गई इल्मुस्साअ की। तो इसका हम तर्जुमा यूं करेंगे कि इल्मुस्साअती इंदल्लाहि, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। ये मुब्तदा है और ये खबर है। मुब्तदा की असल जगह पहले आना है और खबर की असल जगह बाद में आना है, लेकिन बाज़ औक़ात हम खबर को मुब्तदा से पहले ले आते हैं और मुब्तदा को मौखर कर देते हैं। जैसे इसी जुमले में अगर मैं ये तब्दीली लाऊं तो जुमला यूं बनेगा इंदल्लाहि इल्मुस्साअती। आप अगर थोड़ा गौर करें तो आप कहेंगे तर्जुमा तो वही बन रहा है कि इल्मुस्साअती इंदल्लाहि, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, और इंदल्लाहि इल्मुस्साअती, अल्लाह के पास क़यामत का इल्म है, यानी मफहूम वही बन रहा है। लेकिन यहाँ पर नोट कर लें, इसमें आप देखें आपको एम्फसिस मिलेगा। अरबी जुबान में एक कायदा है, एक रूल है, तकदीमु मा हक़्क़ुहु ताख़ीर, वो चीज़ जिसका हक हो कि वो पीछे आए उसको अगर मुकद्दम कर दें, उसको आगे कर दें, तो युफीदुल हसरा वल कसरा व तखसीस, ये चीज़ फ़ायदा देती है हसर का, कसर का और तखसीस का। उसमें एक खुसूसियत पैदा हो जाती है, यानी एम्फसिस पैदा हो जाता है, उसमें ताकीद पैदा हो जाती है। और उर्दू ज़ुबान में हम ताकीद को नॉर्मली ही के लफ्ज़ के साथ जिक्र करते हैं। मतलब मैं इसका तर्जुमा कुछ यूं करूंगा कि इंदल्लाहि इल्मुस्साअती, क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। इल्मुस्साअती इंदल्लाहि, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन मैंने जब इंदल्लाहि इल्मुस्साअती कर दिया तो इसका तर्जुमा बन गया क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, या अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। लिल्लाहि जार मजरूर आ रहा है। जार मजरूर कभी भी जुमले में मुब्तदा नहीं बन सकता, वो हमेशा खबर ही बनेंगे। तो लिल्लाहि ये जार मजरूर खबर मुकद्दम हो गई और उसका मुब्तदा आगे आ रहा है खज़ाइनुस समावाति वल अर्दी, आसमानों और जमीन के खजाने लिल्लाहि अल्लाह के हैं। यानी लफ्जी तर्जुमा अगर हम रखें नॉर्मल तरतीब के साथ तो यूं बनेगा कि खज़ाइनुस समावाति वल अर्दी लिल्लाहि, आसमानों ज़मीन के खजाने अल्लाह के हैं। अब मैंने क्या किया, लिल्लाह को खबर को मुकद्दम कर दिया और मुब्तदा को मौखर कर दिया, तो इससे एम्फसिस पैदा हो गया जुमले में। और फिर तर्जुमा हम यूं करेंगे कि आसमान और ज़मीन के खजाने अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही के हैं आसमान और ज़मीन के खजाने, वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफिक जानते नहीं। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि इज्जतदार जो हैं वो इन दूसरे लोगों को बाहर निकाल करेंगे शहर से, तो अल्लाह ताला ने फरमाया लिल्लाहिल इज्जतु। अब देखें असल जुमला अल इज्जतु लिल्लाहि, तमाम की तमाम इज्जत। तमाम का तर्जुमा मैं क्यों कह रहा हूँ, अल की वजह से। अल में आपको पता है कि कुल का मफहूम भी होता है। जिस तरह अंग्रेजी जुबान में दी जो है वो दो खास मफाहीम अदा करता है, एक तो पर्टिकुलर का और दूसरा क्लास का। जिस तरह जब हम द कौ कहते हैं, द कौ से मुराद कोई खास गाय भी हो सकती है और गाय की जिन्स भी मुराद हो सकती है। तो लिल्लाहिल इज्जतु, पूरी की पूरी इज्जत, तमाम की तमाम इज्जत अल्लाह की है। और जब मैंने लिल्लाहि को मुकद्दम कर दिया और अल इज्जा को मौखर कर दिया, तो अब तर्जुमा में यूं करूंगा अल्लाह ही की है सारी की सारी इज्जत, सारी की सारी इज्जत अल्लाह ही की है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, और इज्जत किसकी है, उसके रसूल की है और मोमिनीन की है। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, लेकिन मुनाफिक जो है वो जानते नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। और कुरान मजीद में आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा और अक्सर जगह पे आप देखेंगे कि उसी खबर को मुकद्दम किया जाएगा जो कि शिबु जुमला पर मुश्तमिल हो।